एक नृत्यशाला यानी कि क्लब में गई और वहां जाने के बाद मैंने मादक पदार्थ का सेवन किया। उसके पश्चात मेरे संबंध एक व्यक्ति से बने, क्योंकि भारतीय संस्कृति आपने क्या पहना है इससे कम घटेगी, परंतु आपका आचरण क्या है उससे ज्यादा घटेगी। क्या आपके घर में किसी पुत्री के साथ इस प्रकार की घटना हो जाए तो क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? जब कोई प्रेम करता है, उस प्रेम के बदले प्रेम मिलता है तो वो एक रिश्ते का, एक संबंध का नाम होता है। उस पुरुष का क्या बिगड़ा? स्त्री शरीर बहुत गर्व की बात होती है हमारे लिए। ये हमारे लिए हमारा सम्मान है। हम किसी राह चलते व्यक्ति को इसे नहीं सौंप सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं घटना आपके सामने लेकर आई हूँ ये पूर्वी दिल्ली से है। जिस तरह से आजकल का वातावरण है, जिस तरह से लोगों का बर्ताव चल रहा है, आचरण चल रहा है, अपने आप में चिंता का विषय जताने वाला है। किस तरह से युवक युवतियाँ गलत संगत में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, यह मैं आपके सामने घटना लेकर आ रही हूँ। क्योंकि भारतीय संस्कृति आपने क्या पहना है इससे कम घटेगी, परंतु आपका आचरण क्या है उससे ज्यादा घटेगी। ये घटना दिल्ली से है। पूर्वी दिल्ली के कोंडली के जय अम्बे अपार्टमेंट में बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। अपार्टमेंट में रहने वाली 20 वर्षीय महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे फिर बाद में वॉशरूम की खिड़की से बाहर की ओर फेंक दिया। उसने ये खुलासा किया कि वह अविवाहित थी और सामाजिक कलंक से बचने के लिए उसने उस अबोध से छुटकारा पाने की प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि रहवासियों से पूछताछ की गई और महिला के घर की तलाशी ली गई। कूड़ेदान में कई रक्त के चिन्ह मिले और उन्होंने अब इस मामले पर केस दर्ज कर लिया है और मेडिकल की जांच के लिए भी उसे भेज दिया है। अब आप बताइए दोस्तों, ये मामला खबर में तो सुनाने में आपको बहुत छोटा है, मुझे 2 मिनट लगे इसे सुनाने में, लेकिन आप सोचिए ये क्या संगत हो रही है युवक युवतियों की। हमने कुछ माह पूर्व एक घटना का जिक्र किया था जिसमें हमने बताया था कि फेसबुक में हमने देखा कि एक महिला ये बता रही है कि मैं अकेली माँ हूँ और अविवाहित हूँ। मैं एक नृत्यशाला यानी कि क्लब में गई और वहां जाने के बाद मैंने मादक पदार्थ का सेवन किया। उसके पश्चात मेरे संबंध एक व्यक्ति से बने। कुछ दिनों तक मेरे संबंध उससे रहे। उसके बाद मैंने गर्भधारण किया। उसके बाद उस व्यक्ति ने उसका उत्तरदायित्व लेने से मना कर दिया, अर्थात विवाह करने और साथ ही खर्चा देने से मना कर दिया। तो मैंने उसको समाज के डर से भयभीत होकर अपने से दूर नहीं करा, तो मैंने उसे संसार में लाने का निर्णय किया और इस बात पर उसकी खूब वाहवाही हो रही थी और उसका एक पुत्र था जो कि 5 के लगभग था। अब आप ये सोचिए मित्रों, उस महिला का शरीर, उसका जो चेहरा था वो सब जवाब दे रहा था और वह बता रही थी कि उसके मित्र जो है वह उसको सामान देते हैं, चीजें देते हैं, परंतु उसका आचरण मुझे इसलिए सही नहीं लगा। वो सामान से अलग बर्ताव कर रही थी। मैं ये नहीं कह रही कि सामान से अलग बर्ताव करके लोग आगे नहीं बढ़ते, लेकिन ये कुछ विपरीत था। अगर आप जीवन में कोई गलती करते हैं तो उसका जो भी परिणाम होता है वो आपको भुगतना पड़ता है। आपके साथ साथ आपके जो नाते रिश्तेदार हैं वो भी भुगतते हैं, खासकर आपके माता पिता। वहाँ पर कुछ लोग लिख रहे थे हम आपके साथ हैं, परंतु उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में किसी पुत्री के साथ इस प्रकार की घटना हो जाए तो क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? किसी के खानदान की पुत्री के साथ इस प्रकार से हो जाए, वह नहीं चाहेगा और शायद आप भी नहीं चाहेंगे। तो जो लोग इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनको खुद विचार करना चाहिए वो समाज के साथ एक प्रकार से क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति चोरी करता है तो उसको आप दंड देते हैं या उसकी भत्सना करते हैं, गलत बात बोलता है भत्सना करते हैं, तो इस प्रकार से आप युवक युवतियों को बढ़ावा देकर बहुत बढ़िया करा, आपने अच्छा निर्णय लिया। क्या अच्छा निर्णय लिया? जब कोई प्रेम करता है, उस प्रेम के बदले प्रेम मिलता है तो वो एक रिश्ते का, एक संबंध का नाम होता है। उस संबंध से जो उत्पन्न संतान होती है उससे घर में जो किलकारी गूंजती है वो लोगों की शुभकामनाओं का समाचार बनता है। चलिए मान लिया आपको शुभकामना नहीं भी चाहिए, परंतु जो एक उत्तरदायित्व एक पुरुष को निभाना चाहिए वो उत्तरदायित्व वो निभाने के लिए बाध्य होता है। अगर वो मना भी करे तो आप, क्योंकि उसकी पत्नी है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। सामाजिक तौर पे शर्मसार होने पर कोई भी व्यक्ति जो उत्तरदायित्व लेने से बच रहा है वो उत्तरदायित्व लेने के लिए बाध्य होगा या कोर्ट के फैसले के बाद उससे अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। यही आप विवाहित होके करते हैं। पहली बात तो आप उसे 4 दिन पहले मिल रहे हैं
और आप उसके प्रेम में पड़ गए। इतनी जल्दी संभोग, इतनी जल्दी शारीरिक सुख के लिए, 2 पल के सुकून के लिए आप पूरा अपना जीवन बर्बाद करते हैं। उस पुरुष का क्या बिगड़ा? एक संतान को आपने जन्म दिया, उसके बाद उसके साथ क्या करा? इतना आपने खुलापन दिखाया कि आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो संबंध स्थापित होके गर्भ धारण करा, उसके बाद आपने इतना बड़ा फैसला किया तो आप जन्म देंगे। अरे उसे किसी अनाथ आश्रम में दे देते, आप किसी निसंतान दंपति को दे देते। एक समाज के तौर पे हम कहाँ फेल हो रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। पहले तो लड़कियों को इस प्रकार के निर्णय नहीं लेने चाहिए, और अगर गलती से कोई गलती कर दी है तो उससे निजात पाइए। इस प्रकार के गर्भ को मत रखिए, क्योंकि आप इससे अपना और उस आने वाले संतान का भविष्य बेकार करेंगे। या तो आप इस लायक हो, लेकिन हम फिर भी मैं आपसे कहूंगी, अगर आप लायक भी हैं तो मत करिएगा इस प्रकार की हरकत, क्योंकि जीवन वैसे देखा जाए तो बहुत लंबा है, और बहुत कुछ जब आपको करना हो तो बहुत छोटा। जब आपके पास बहुत कार्य होते हैं तो आपको जीवन बहुत छोटा लगता है कि अरे मुझे और कार्य करने हैं, ये तो समय बीतता जा रहा है। और जब आपके पास कोई कार्य नहीं होता तो लंबा लगता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर सभी महिलाओं से, माताओं से और घर के लोगों से विनती करूंगी, और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपकी कोई भी महिला मित्र इस प्रकार का निर्णय ले रही है, आपकी घर की कोई भी महिला नाते रिश्तेदारों में, तो उसे रोकिए। अगर गलती से कोई गर्भ धारण हुआ है तो डॉक्टर के पास जाके उसकी सफाई करवाएं, शरीर को सही होने का मौका दें, और उसे समझाएं कि ये उसके लिए और आने वाली संतान के लिए, दोनों के लिए सही नहीं है। दोनों को लांछन मिलेंगे, क्योंकि वह संतान भी आने वाले समय में उससे सवाल पूछे। अगर आपने सोच लिया है कि आप पूरी जिंदगी ऐसे ही रह सकते हैं और आप पालने लायक हैं, फिर आपकी मर्जी, लेकिन एक भारतीय समाज के तौर पर ये हमारे लिए सही नहीं है। ये गलत उदाहरण सेट करता है। कई लड़कियां इस प्रकार की फिल्में देख कर के, जिसमें अविवाहित माँ है, या कहानियां देखकर अपने जीवन को नर्क बना लेती है, क्योंकि वह असली जीवन और फिल्मी पर्दे के नकली जीवन में अंतर नहीं समझ पाती, इसलिए इस प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो जाती है। कृपया करके आप इन सब चीजों से बचें, अपने जीवन को संवारें। आप इस प्रकार अपना जीवन नष्ट कर देंगी, और अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत कोई अच्छा कार्य क्षेत्र प्राप्त करके, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा के अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी चुने, और उसमें घर वालों को सम्मिलित करें। नहीं तो घर वालों से बोलिए, वो आपके लिए उपयुक्त वर ढूंढेंगे, और जैसी आपकी पसंद होगी उस हिसाब से वर ढूंढ के उसके साथ विवाह करके उसके साथ अपना घर बसाइए। और संतान आपको उत्पन्न करनी है तो खूब करिए, लेकिन उसके साथ करिए जिसके साथ आपका भविष्य है, जिस पे आपको हक है। इस प्रकार से किसी को अपना यौवन नष्ट करने का अवसर न प्रदान करने दें, क्योंकि हमारा स्त्री शरीर बहुत गर्व की बात होती है हमारे लिए। ये हमारे लिए हमारा सम्मान है। हम किसी राह चलते व्यक्ति को इसे नहीं सौंप सकते। ये किसी एक के लिए होता है, और जब ये किसी एक के लिए होता है तो वह इसका सम्मान करता है। कृपया इसका सम्मान करें, अपना सम्मान करें। गर्भ में उसकी संतान लाएं जिस पे आपका अधिकार है, जिस पे आपका अधिकार नहीं, जिसको सही दृष्टि से आगे चलकर नहीं देखा जाएगा। संतान का और अपना भविष्य, दोनों का भविष्य अंधकार में न डालें। जगह साइन माता पिता की ना करें। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, और हमारे द्वारा करे जा रहे प्रयास आपको जन जागृति के सही लगते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल पे, फोन पे, पेपाल, पेट्रियन दिया हुआ है। उससे आप हमें UPI ID से सहयोग राशि भेजकर मदद कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर कोई हमें कोई समाचार आसपास का, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे या किसी भी अन्य राष्ट्र में, देश में आप रहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कोई घटना के बारे में, तो नाम और सब कुछ बताकर घटना का विवरण, यानी कि फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट आप हमें लिखिए न्यूज़ का, और हम उसे अपने वहाँ ज़रूर अवसर देंगे, उस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे। अगर आपका कोई व्यक्तिगत मुद्दा है तो वो भी हमें बताइए, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिएगा। और आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भी हमें मदद कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। समूचे विश्व में भगवान लहराए, समूचे विश्व सनातन।